किया और जब आपका जात कर्म संस्कार हुआ तो उस दिन यज्ञ हुआ। और यज्ञ कहाँ होगा जी? बच्चा तो हुआ कहाँ पर? हॉस्पिटल में। आज एक भी माँ ऐसी नहीं तो घर में पैदा हो सकती। क्यों? क्योंकि आहार विहार ऐसे हो गए कि इतनी कमजोर हो गई माँ, एक्सरसाइज नहीं करती है, मेहनत नहीं करती है। पहली माँ सिर का बोझ 2-2 जेर रखी है, ला रही है, पर चाकी पीस रही है। आज तो नकली चाकी आ गई, वो वाली वो भी नहीं करती है। जब वो प्रक्रिया ही नहीं होगी तो सारा डॉक्टर क्या करता है जी? उसे तो पैसे चाहिए, ऑपरेशन होगा तो ज्यादा पैसे लगेंगे। जो सो नॉर्मल होगा प्रक्रिया, जो ऑपरेशन होगा तो बच्चा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लोग घबरा के कहते हो बस बच्चे को और पत्नी को चलो कुछ कर लो, चाहे वो कैसे लेता फाड़ देता जैसे कपड़े की तरह। जो नेचुरल प्रक्रियाएं होती हैं वो व्यक्ति को जीवन में सुख देती हैं, और जो नेचुरल प्रक्रिया नहीं होती है वो जीवन में आपको आगे भविष्य में दुख देती है। इसलिए नेचर भी जो होता है, जो आपका स्वभाव होता है, आप स्वभाव के विपरीत काम करते हैं तो आपको कहीं न कहीं आपको दुख पैदा होता है। लेकिन आपका जो स्वभाव है आप वैसे बैठते हैं रहते हैं तो आपको सुख मिलता है। इसलिए जब आपने शरीर का सामर्थ्य बढ़ाया और जब मां नहीं बैठ सकती है तो घर में यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद हॉस्पिटल जाकर के उसके जीवा पर नाम लिख दिया। डॉक्टर कहता है कि इसको कुछ नहीं खिलाना, लेकिन वेद कहता है तीसरे दिन शहद का खिलाओ। जीवा पर नाम किसे लिखते हैं? शहद। और शहद कैसा है? उन मधुमक्खियों ने उस शहद को लिया, कहां से? उन फूलों से। और आप लोग क्या करते हैं? आपको किसी का रस निकालना तो क्या करोगे? फूल तोड़ोगे, उसे चूर्ण बनाओगे, अग्नि में उबालोगे। एक मधुमक्खी ऐसी है जो फूल को नुकसान भी नहीं होने देती है और उसे रस भी ले लेती है। इसलिए कहते हैं कि शहद जो सबसे बड़ी प्रक्रिया है वो अहिंसावादी है, कि इसको किसी को नुकसान देकर के प्राप्त नहीं किया। ऐसे धन का प्रयोग मैं अपने साथ में करता हूं। इसलिए बहुत सारे ऋषि, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे धार्मिक गृहस्थ क्या करते हैं? किसी अन्य व्यक्तियों के साथ में भोजन नहीं करते। क्यों? पता नहीं उसकी कैसी आय होगी, उसकी कैसी कमाई होगी, उसने पता नहीं कहां का शोषण किया होगा किस व्यक्ति का, गरीब का, और वो मुझे खिला रहा है। उसके खिलाने से मेरी बुद्धि, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को कैसी प्रक्रिया के साथ में जुड़ा। ये देखो दो ही प्रक्रिया है, एक आपकी जात कर्म की संस्कार की प्रक्रिया है, और दूसरा विवाह जब होता है जिसमें मधुपर्क होता है। और मधुपर्क किसमें होता है? मधुपर्क, मधु, शहद, गिरद और दही, इन तीनों के विधान। ये तीनों ऐसे हैं जो किसी को दुख नहीं देते हैं। जब गाय का दूध निकालते हो तो गाय का दुख होता है, क्या होता है? हे भगवान, मैंने क्या बोला? जब गाय का दूध निकालते हैं तो गाय को सुख मिलता है, और अगर उसका गाय का दूध ना निकालो तो वो रमाने लग जाती है। इसलिए वो भी प्रक्रिया ऐसी है, जब गाय का दूध निकालते हो आप तो गाय को शांति मिलती है, सुख मिलता है। और जब वो गाय दूध दे देती है तो वो बिल्कुल शांत हो जाती है। और जैसे अगर उसका दूध ना निकालो परेशान। तो दूध, शहद, घृत, ये तीनों प्रक्रिया ऐसी हैं जो किसी को कष्ट देकर के नहीं, बिल्कुल निश्चित प्रक्रियाएं हैं। इन प्रक्रियाओं के द्वारा जब गृहस्थ में प्रवेश होता है तो व्यक्ति का जीवन आनंद में स्वयं होने लगता है। इसलिए जात कर्म संस्कार में क्या कहा कि शहद लेकर के जीवा पर चटाओ। और आजकल के डॉक्टर क्या कह देते हैं? बिल्कुल कुछ चटाओ, उसको बाहर का दूध पिला दें, बच्चों को चाय पिला दें, छोटा सा बच्चा चाय पिलाओ उसे, बुजुर्ग भी चाय पीते हैं। जबकि चाय की प्रक्रिया आप देखते हैं कि सबसे बड़ी विश्व है, कैंसर पैदा करने वाली अगर कोई हुआ तो चाय है। आपको पता नहीं दूध का क्या पदार्थ, जितने भी दूध से बने हुए चीजों के साथ में अगर चाय आप ले रहे हो या फिर चाय के साथ में आप नमक का प्रयोग कर रहे हो तो है तो दूध ही,
उस दूध के साथ मिलोगे। आप ये कह रहे ना कि इसको कैंसर आ रहा है, इसको कैंसर होना है, कैंसर सबको होना है, क्योंकि आपका आहार विहार बदला। आपने अपने आहार विहार को बदल दिया। आपने सोचा कि केवल जो नशा करेगा, दारू पिएगा, गुटखा खाएगा, तंबाकू खाएगा, बीड़ी पिएगा, सुल्फा पिएगा, गांजा हुक्म जो खाएगा उन्हीं को कैंसर होगा। ऐसा नहीं। आहार बदलते ही, आपका व्यवहार बदलते ही वो रिएक्शन करेंगे आपके अणु परमाणु में ही आपको अपने जीवन में कैंसर पैदा कर देते हैं। इसलिए आपका जीवन अच्छा बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो अपना आहार भी अच्छा देखने की आवश्यकता है। दूध पीना तो दूध पी लो, चाय के बराबर ही दूध दे दो, जरूरी थोड़ी उसमें चाय बना करके देना है, मरना है, पर हमको मरे तो भी मरना।